समस्त iOS डीलेट साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। शिक्षक भर्ती हुआ योग्यता सुप्रीम कोर्ट फैसला। समस्त iOS डीलेट अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं जो आपकी आने वाली शिक्षक भर्तियाँ या ऑनगोइंग शिक्षक भर्तियाँ सभी के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से निकल कर आने वाला है। तो आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। हम बात करने साथियों अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई 5 मिसलेनियस एप्लीकेशंस पर, उस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो उस आदेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आदेश आप सभी के सामने है। आदेश में साथियों बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर लिखा गया है कि इशू नोटिस ऑन प्रेयर ऑफ इंटरिम रिलीफ एज वेल एज ऑन द मिसलेनियस एप्लीकेशन, यानी इंटरिम रिलीफ के लिए जो प्रेयर की गई मिसलेनियस एप्लीकेशन में उसके लिए जो है नोटिस इशू किया गया। इसके बाद अगर हम बात कर लें, यहाँ पर विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन 5 मिसलेनियस एप्लीकेशंस को रिव्यू पिटीशन के साथ टैग किया गया और 4 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी, ऐसा यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। अगर साथियों हम बात कर लें 4 सप्ताह के बाद, सबसे बड़ी स्थिति यही है कि ओपन कोर्ट में रिव्यू आपका जो है सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं सूचीबद्ध होगा, सुनवाई होगी और निष्कर्ष निकले इसकी उम्मीद की जाती है। इसके अलावा साथियों आप ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका पर हम बात कर लें, उस पर भी सुनवाई हुई और साथियों उसमें अगर पिछली सुनवाई पर हम बात कर लें, कौशिक दास जी की याचिका को डिटेक कराने के लिए आईए लगाई गई, उस आईए पर बहस की गई। हालांकि साथियों अगर बात कर लें वो आईए डिटेक क्यों, वो याचिका डिटेक नहीं हुई, क्यों? क्योंकि कारण ये था जो कौशिक दास जी की याचिका थी, जिस बेंच में सुनवाई हुई थी उस बेंच में केस भी नहीं लगा था। और दूसरी बात अगर हम बात कर लें, विशेष तौर पर यह भी आग्रह किया गया कि इसको ट्रांसफ़र पिटीशन से डिटेक ना किया जाए। अब साथियों बात कर लें, जब 23 तारीख की सुनवाई हुई उससे पहले हमने सर्विस रिपोर्ट आपको इंगित कराई है, वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें साथियों जो सर्विस इनकम्प्लीट दिखाई गई, यानी जो नोटिस सर्व किया गया था जो रिस्पोंडेंट थे उनके माध्यम से, तब तक जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर प्रत्युत्तर नहीं आया। लेकिन उम्मीद है कि अब जो सुनवाई होगी उसमें प्रत्युत्तर जरूर आएगा। अब साथियों हम उस आदेश का अवलोकन करेंगे जो ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका की सुनवाई के बाद आया, उसमें विशेष तौर पर क्या निर्देश दिया गया। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है पिछली जो सुनवाई हुई ट्रांसफ़र पिटीशन में, उसमें जो है अंतरिम राहत यानी इंटरिम रिलीफ जो है प्रदान की गई और उसे कंटिन्यू भी रखा गया। देख सकते हैं आप सभी के सामने वो महत्वपूर्ण आदेश है जो 23/9/2024 को ट्रांसफ़र पिटीशन पर जो सुनवाई हुई। यहाँ पर अगर हम बात कर लें, पिटिशनर की ओर से सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने आर्गूमेंट किया। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो कुछ विशेष निष्कर्ष आपको दिख रहे हैं, लिखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ऑर्डर का निष्कर्ष देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर, द पिटिशनर टू टेक स्टेप टू इफेक्ट सर्विस ऑफ द नोटिस टू द अनसर्व्ड रिस्पोंडेंट, यानी जो अनसर्व्ड रिस्पोंडेंट जिन्हें नोटिस सर्व नहीं की गई है उनके लिए कहीं ना कहीं स्टेप ले सकते हैं, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। अगर साथियों बात कर लें स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के, अब ये जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका है वो 21 अक्टूबर 2024 को सुनवाई होगी। हालांकि साथियों करंट में अगर आप स्टेटस चेक करेंगे केस का तो उसमें आपको 4 अक्टूबर की डेट दिख रही है, लेकिन आर्डर के भी यहाँ पर हम 21 अक्टूबर की डेट यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। फिर साथियों यहाँ पर वही इंगित कराया गया है जो आईए डिटेक को लेकर के थी, उसको लेकर के ये जो केस है किस बेंच में सुना जाएगा। अब ये चीफ जस्टिस सर के डायरेक्शन पर होगा किस बेंच में इस मामले को सुना जाए। जैसा कि हमने पहले भी आपको इंगित कराया कि जो कौशिक दास जी की याचिका है उसकी जो पहली सुनवाई हुई थी वो ऋषिकेश रॉय सर की बेंच में हुई, और अगर हम ट्रांसफ़र पिटीशन की बात कर लें तो जस्टिस अभय अशोका सर की बेंच में हुई। तो इसलिए ये सुनवाई भी जस्टिस अभय अशोका सर की बेंच में हुई। तो इसलिए साथियों ऑलरेडी जब याचिका को टैग किया गया था तो या तो जस्टिस ऋषिकेश रॉय सर की बेंच में सुनवाई हो या फिर सुनवाई हो आपके जस्टिस BR गवई सर की बेंच में, और जो मिसलेनियस एप्लीकेशन की सुनवाई हुई है वो जस्टिस BR गवई सर के ही बेंच में हुई। तो इस प्रकार से साथियों जो
बेहद ही महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं, ट्रांसफ़र पिटीशन है, साथ ही आपकी रिव्यू पिटीशन है। इन सभी पर जो है अब आने वाली स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब साथियों हम यहाँ पर बात कर लें जो शिक्षक भर्तियाँ हैं उनके दृष्टिकोण से। अगर हम बात कर लें स्पेशली उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों को लेकर के, तो लगभग 78,000 पदों की शिक्षक भर्ती की लगातार मांग की जा रही है और जिसको लेकर के कल भी प्रयास किया गया। एक लंबे समय से भर्ती का इंतजार है, उम्मीद है एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। और आप सभी को हम इसलिए इंगित करा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अगर आप देखेंगे तीसरी काउंसलिंग के बाद भी अभी पद रिक्त है। बहुत सारे राज्यों में टेट हो रहे हैं। एमपी में देखेंगे अभी टेट का विज्ञापन आया है, आने वाले समय में आपको विज्ञप्ति भर्ती की देखने को मिलेगी। यानी जिन भी राज्यों में टेट का विज्ञापन जारी हो रहा है, उम्मीद है आगे आपको भर्ती भी देखने को मिलेगी। अब जो आप सभी का प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे याचिकाकर्ताओं के द्वारा किया गया प्रयास, किया गया कार्य आप सभी के सामने आ चुका है कि समस्त याचिकाओं पर लगातार सुनवाई हो रही है, एक्सेप्ट हो रही हैं और नोटिस इशू हो रहा है। सबसे अहम, क्योंकि साथियों लगातार नोटिस इशू होने का अर्थ यही है कहीं ना कहीं हमारी याचिकाओं में वो जो बैकग्राउंड है वो सबसे मजबूत है कि कहीं ना कहीं जो पहले फैसला आया है उस पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं फिर से समीक्षा हो। इसके लिए हमारी समीक्षा याचिका यानी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो चुकी है। अब इसलिए साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे आने वाली शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से वर्तमान में जो निष्कर्ष आप सभी के सामने है, अगर इसके अलावा हम बात कर लें तो अभी आपने बीएड अभ्यर्थियों की जो एक रिव्यू पिटीशन थी जो उत्तराखंड के बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से दाखिल की गई थी, उसे कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। इससे पहले 11 अगस्त 2023 के फैसले को लेकर के भी दाखिल की गई, उसे भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज साथियों एक महत्वपूर्ण सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हुई है, क्योंकि साथियों जो छत्तीसगढ़ में बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला था बीएड के अगेंस्ट गया और आज भी एक याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो फैसला 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का आया था बीएड को लेकर के, वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर तब से बरकरार है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फैसले के इतर कुछ भी विकल्प निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए सबसे सुनहरा मौका है, समीक्षा याचिका एक्सेप्ट हो चुकी है। उम्मीद है जो मिसलेनियस एप्लीकेशन दाखिल की जा रही हैं लगातार इनको जो है टैग कराया जा रहा है, जिससे सभी राज्यों की भर्तियों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जो नियमावली हैं, जो स्थितियां हैं, उनको कोर्ट के सामने फिर से रखा जा सके। और उम्मीद है कि इस बार का निष्कर्ष कहीं ना कहीं वैधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों अगर हम बात कर लें जो वैधता को लेकर के अगर स्थितियां देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपको हम इंगित कराना चाहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों अगर देखेंगे एमएचआरडी के निर्देश पर एनसीटी ने जो है मानक तय किए और एनआईओएस के द्वारा ये प्रशिक्षण सभी को प्रदान किया गया। हालांकि साथियों आप सभी को पता है इसके बारे में जो मान्यता पत्र है उसमें सारी चीज़ें इंगित की गई हैं। अब साथियों ये बेहद महत्वपूर्ण जो प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष ज़रूर निकलेगा। हम समस्त एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों का ऐसी उम्मीद है। तो साथियों किसी भी राज्य के दृष्टिकोण से अगर आप देख रहे हैं और जो ये प्रयास किया जा रहा है आने वाली शिक्षक भर्तियों को लेकर के किया जा रहा है और ऑनगोइंग शिक्षक भर्तियों में अगर साथियों बात कर लें तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो ये आप सभी लोगों के द्वारा किया गया प्रयास है ये महत्वपूर्ण भी रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से अगर आप देखेंगे नई शिक्षक भर्तियां जो आने वाली हैं उनके दृष्टिकोण से जो याचिकाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अंतरिम राहत हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो सराहनीय है और उसका निष्कर्ष जरूर निकल कर सामने आएगा। ऐसी सभी जो है कहीं ना कहीं एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों की बड़ी उम्मीद है। साथियों इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप सभी साथियों तक शेयर करेंगे। इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप तक शेयर करने का एक ही प्रयास है कि जिस प्रकार से अब कार्य किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके लिए निष्कर्ष जरूर निकलेगा। तो आप सभी लोग प्रयास करें और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अपनी जो है आने वाली सुनवाई को लेकर के तैयारी रखें, जिससे निष्कर्ष जल्द से जल्द निकल कर आ सके। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।